देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां सबसे अधिक मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग बसता है, ये वो राज्य है जहां पर सदियों से इस राज्य को नोचा, खसोटा और शोषण किया गया इस राज्य के ऊपर। और यही वजह है कि ये राज्य कहने का तो देश में सोने का चिड़िया इसको वो लोग बोलता है, लेकिन आज ये राज्य बूंद बूंद के लिए भी तरसता है। आज इसीलिए हम लोगों ने पहले जो कहा हमने कि हमारी गांव की सरकार है, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि आर्थिक रूप से हमारा गांव मजबूत होगा, और जब गांव मजबूत हो जाएगा तो अपने आप पूरा झारखंड मजबूत हो जाएगा। अभी बहुत जल्दी इस राज्य में चुनाव होने वाला है, 2-4 महीने में। यहां पर व्यापारियों का, पूंजीपतियों का गिद्ध नजर पड़ चुका है। कल परसों से ये लोग पूरा गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडराएंगे। गांव गांव, पंचायत पंचायत में झारखंड का नहीं, गुजरात का, यूपी का, महाराष्ट्र का, हैदराबाद का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का लोग आपको गांव गांव में देखने को मिलेगा। और धन बल के दम पर भीड़ इकट्ठा करके जाति धर्म का सांप्रदायिक जहर आप लोगों के बीच में घोलने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, इन पूंजीपतियों के पास आपके आंसू पोंछने के लिए कुछ भी नहीं है। इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है। किसानों का कर्ज माफ करने का पैसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हमारे गरीबों को आवास देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अपने व्यापारी मित्रों को अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों खरबों रुपया पड़ा रहता है। और इनके अरबों व्यापारी मित्र पैसा कौड़ी लेकर के भाग जाता है। अभी लगातार आप सुन रहे होंगे, अभी एक एक नेता, एक एक मंत्री अलग अलग, कोई अगर मध्य प्रदेश से, कोई असम से, कोई छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री आकर के यहां उलूल जुलूल बक करके जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके जाते हैं, घुसपैठिए करके जाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए करके जाते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठी करते हो तो अदानी का पावर प्लांट का बिजली किस देश को जाता है, ये बताने का कृपा करो झारखंड प्रदेश के लोगों को। ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे आपको बात करके सुनाएंगे कि आपके परिवार के, आपके समाज में बिखराव कैसे पैदा हो। ये लोग आम आदमी को तो छोड़िए, ये लोग भगवान को भी नहीं बकसते हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक वातावरण खराब करने का इन लोगों ने काम किया कि देश में भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया और सरकार बनाने के लाले पड़ गए और उनको बैसाखी सरकार बनानी पड़ गई। आज हम यहाँ के गरीबों को, बुजुर्गों का पेंशन, बुजुर्गों का लाठी बुढ़ापे का होता है वो देने का काम करते हैं, महिलाओं को मजबूत करने का काम करते हैं, नौजवानों को मजबूत करने का काम करते हैं, बच्चों बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम करते हैं। तो इनका पेट में दर्द होता है और झारखंड राज्य का हक अधिकार मांगते हैं तो षड्यंत्र के तहत हमको जेल में डाल देता है। अभी हमको जेल में डाल दिया था ये लोग। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा कि कोई वजह नहीं है इसको जेल में रखने का, और कोर्ट के आदेश से आज आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम फिर से आपके सामने खड़े हैं। और लगातार आप याद कीजिए, सरकार बनते ही हमारे साथ कितनी चुनौतियां आई। सरकार बना, ठीक से हम लोग सरकार बनाए भी नहीं थे कि कोरोना के चपेट में हम लोग आ गए। और आपको याद होगा
कोरोना का दिन कितना डरावना, कितना भयानक था। पूरा देश लॉकडाउन, गाड़ी घोड़ा हाट बाजार सारा कुछ बंद हो गया। ऐसे स्थिति में आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को कंधे में उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। और उसी समय हमारी महिला दीदियों ने गांव-गांव, पंचायत खाना बना करके अपने मजदूर भाइयों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हमने निर्णय लिया था कि इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत बनाएंगे। आज उसका पहला कदम है कि आज हर एक महिलाओं को मैया सम्मान योजना से हम लोगों ने जोड़ दिया। हमको पता है आज के दिन में भी गांव में कितनी गरीबी है। छोटा छोटा काम के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए कभी कभी महाजनों से उधारी लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। हमारा लक्ष्य है अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के हर एक घर को हम इतना मजबूत करेंगे कि किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं है और हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज गांव देहात की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। आज पेंशन, सम्मान राशि, शिक्षा, आज आपके लिए तो बिजली का भी हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री कर दिया और गरीबों का जो बिजली का बकाया है वो भी माफ कर देने का हम लोगों ने काम कर दिया। और आज हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं शहर में आकर के, कई बच्चे सरकारी छात्रावास में रह करके पढ़ाई करते हैं। आपके पलामू जिला में ही हम लोगों का अंबेडकर छात्रावास है। आज उसको 6 तल्ला हम लोगों ने छात्रावास बनाने का स्वीकृति प्रदान कर दिया है और आज जितना भी राज्य में छात्रावास होगा उन सभी छात्रावास में मुफ्त खाना सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगा अपने बच्चों के लिए। अभी चुनावी साल भी है। हमको पता चला है कि केंद्र सरकार ने अभी जिसके लिए मांग करते करते, नाक रगड़ते हम लोग थक गए, लेकिन गरीबों का पैसा बकाया नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा केंद्र सरकार का हिस्सा है वो नहीं मिला और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आबू आवास चलाया, जहां प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 8 लाख गरीबों को हम लोग चिन्हित किया था। आबू आवास के माध्यम से हम लोगों ने 20 लाख गरीबों को आवास देने का हम लोगों ने चिन्हित करना का काम किया है और उसको चलाया। जब हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, लोगों को आवास भी मिलने लगा, तो ये आज केंद्र से जो बकाया राशि है 4 साल के बाद भुगतान कर रहे हैं। कहां से इनको आज गरीब की याद आ गई? 4 साल मांगते मांगते रह गए, क्यों नहीं हमें प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिला? जब हम लोगों ने आबू आवास शुरू कर दिया तब ये अपना पैसा हमें वो वापस कर रहे हैं। अजीब हालत, जब मर जाए आदमी उसके बाद आप पैसा देके क्या कीजिएगा? ऐसा पैसा का क्या काम जिससे हमारा परिवार छीन ले? आम दिना लोग, जब डबल इंजन की सरकार थी, लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया और हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूख से मरने नहीं दिया। और आज इसको लेकर ये लोग डरे सामे से हैं। आज राज्य में धीरे धीरे महिलाएं मजबूत हो रही हैं। हमारे नौजवान स्वरोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, राज्य के पास आप आकर के अपने रोजगार खोज सकते हैं।